नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। आपको अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है, ठीक है। सबसे पहले बात तो आपका ये जो कोई भी पर्सन है अपने आप को बिजी रखने के लिए किसी और के साथ बात कर रहे हैं, वो चाहे उसके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। किसी में एक दोस्त ढूंढ रहा है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि वो मेल फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान किसी और को अपने दिल के जो भी जज्बात है, जो फीलिंग्स है, वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कोई तो उनको सच्चा दोस्त मिले, कोई इसको अपना समझे, ये किसी को अपना समझे और उसके साथ सब कुछ, ये दर्द जो कुछ भी फील कर रहा है आपके लिए, सब कुछ शेयर करे। ऐसी कुछ कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने उनको समझा ही नहीं। हर किसी के लिए बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन ने आपको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी, और ये पर्सन के दिल पर यह बात लगी है कि मैंने कितनी कोशिश की थी उसको बात करने की उससे, लेकिन उसने मेरी बात सुनी भी नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तक उसने जानने की कोशिश नहीं की। बहुत लोग ऐसे कि आपके पर्सन किसी अपोजिट सेक्स के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो अपने दोस्तों के साथ बात करके अपने दिल का जो गम है, जो दर्द है, उसको कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई दर्द है इसके सीने में जो मिटाना आसान नहीं है, ठीक है। आपको भुलाना इतना आसान नहीं है। आपके पर्सन को तो ऐसा भी लग रहा है कि काश उसको आपसे प्यार होता ही नहीं, काश उसको कभी इतना सच्चा प्यार होता नहीं आपसे, तो ये तकलीफ, ये दर्द आज उसको सहना ही ना पड़ता। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ये जो रिश्ता है पिछले 5 साल से चल रहा हो। नंबर 5 हो, कुछ खास हो सकता है आपके लिए। यस, उनका नाम हो सकता है शुरू यस से या जे से शुरू हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये जो सेपरेशन है, जितना दर्द, जितनी तकलीफ आपको हो रही है, उससे भी ज़्यादा इस इंसान को इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है, आप रीडिंग्स देखते हो, आप अपने आप को हील कर पाते हो। ये इंसान, इसके पास तो ऐसा कोई जरिया है भी नहीं, ना ये रीडिंग देखता है, ना खुद को हील करने की कोशिश करता है, ना ये इतना आपके जितना स्पिरिचुअल है कि वो अपने आप को पॉजिटिव रख सके। इसके मतलब सारे के सारे वांदे हो चुके हैं। इसको हर जगह पर हो सकता है कि इस इंसान ने जब भी आपको चाहा, आपकी तरफ आने की सोची, कोई ना कोई ऐसा घटना ऐसी घटित हुई कि ये इंसान ना आपसे बात कर पाया, ना आपकी तरफ आ पाया। अपने आप को स्टक महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन दर्द जो है सीने में, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपके पार्टनर को हो रही है। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने की कोशिश इस इंसान ने बहुत की। इस इंसान को लगता है कि चाहे जो हो कंडीशन, आज एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप खुद होकर उनसे बात करोगे, आप खुद उनको अपने दिल की बात बोलोगे। इस इंसान को लगता है कि पता है कि बहुत जल्द तेरा कॉल मैसेज नहीं आएगा मुझे, लेकिन हर रात हर दिन मुझे इंतज़ार है तेरे कॉल का, तेरे मैसेज का। तड़पते बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि काश आप ज़रा मैच्योर होते। अब देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये मैच्योर नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में इस इंसान को ही समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस इंसान के अंदर में हमेशा लैक ऑफ क्लैरिटी रह सकती है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको बातें समझ में नहीं आती हैं। ये इंसान आपको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आप समझते नहीं हो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि काश काश आप इनको समझ पाते। हो सकता है आप लोग कभी ट्रेन में गए हो सकता है, या तो इंसान ट्रेन में हो सकता है, अभी ऐसे भी हो सकता है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो एक यादों की जैसी लंबी सी कतार, ठीक है, एक याद जाती है, दूसरी याद आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। मतलब आपकी इतनी ज़्यादा यादें इस इंसान के पास है कि वो न भूल सकता है आपको, न उस यादों से वो इंसान कभी बाहर निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर सवाल बहुत हैं। मे बी ऐसे कुछ सवाल है जिनके जवाब इस इंसान के पास नहीं है। ये भी एक वजह हो सकती है कि इस इंसान ने हमेशा आपको इग्नोर किया होगा पास्ट में, ठीक है, क्योंकि आप कमिटमेंट मांग रहे थे, या आपके कुछ ऐसे सवाल थे जिससे इस इंसान को हमेशा डर लगता था कि वो पूछेगी तो फिर मैं क्या बोलूँगा। लेकिन देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सही वक्त पर अगर इस इंसान का साथ दिया होता, मैं ऐसा नहीं कहती आपने साथ दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने, इस इंसान ने जब पुकारा था तब आपने आवाज़
जब इसने आवाज़ लगाई तो आपने आवाज़ दी नहीं इसको, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, ये इंसान किसी और को अपना दर्द बांटने की कोशिश कर रहा है, किसी और से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका जो अकेलापन है वो मिट जाए। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब आ रहा है कि आज रात ये इंसान किसी और से बात करेगा, लेट नाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी से बात करे, आपके बारे में शेयर भी करे बातें और अपना दिल बहलाने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको कोई जिगरी दोस्त ऐसा मिले, ठीक है, जो इसको अपने दिल का हर दर्द शेयर कर सकता है उसको, ऐसा कोई फ्रेंड, ठीक है। ऐसी किसी फ्रेंड के इंतज़ार में आपका पार्टनर है। मे बी इसके पास फ्रेंड तो है लेकिन शायद वो इतने ज़्यादा करीबी नहीं है कि वो अपने दिल की हर बात उनके साथ शेयर करे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, वॉन्ट्स ही वॉन्ट्स बने हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो झगड़े हुए हैं और ब्लॉक करके रखा है आपने एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपको अनब्लॉक करके देखे, आपका प्रोफाइल देखने की कोशिश करे, लेकिन वहाँ पर भी इसको नाराज़गी ही मिलेगी क्योंकि बहुत चांसेस है कि आपने भी ब्लॉक करके रखा है। बर्डन बहुत हो रहा है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। एक तरफ उसको आपसे ना मिलने का दर्द है, एक तरफ उसके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बर्डन का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के लाइफ में कि वो जैसे कि झुक सा गया है। हो सकता है बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो, या हो सकता है अपने परिवार की जिम्मेदारियां आकर उस इंसान के ऊपर आ गई हैं। अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, और ना कि सिर्फ अट्रैक्शन, तो दिल से याद करे आपके पर्सन अब आपको, और वो बहुत जल्द इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं गाइज। वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, अपने दिल के जज्बात आपको सुनाना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान है कि स्टक फील कर रहा है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। अब जिनके बीच में थर्ड पार्टी है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि ये इंसान आपको भुलाने की कोशिश में थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, ठीक है। ये इंसान थर्ड पार्टी से दिल लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि कभी पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। आपके जैसा सच्चा प्यार इस इंसान को कोई कर ही नहीं सकता, ये इसको पता है। उसके बावजूद अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप का दिल बहलाने के लिए, भले किसी भी कारण की वजह से हो, लेकिन ये इंसान किसी और से बात करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत चांसेस है कि वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसके साथ बहुत चांसेस है कि ये इंसान आज रात बात कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी है कि इंसान या तो अभी कर रहा है या तो आज रात कर सकता है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। दिल में दर्द इस इंसान के भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल में दर्द है, तो दर्द तो इस इंसान के भी अंदर है, ठीक है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। इसके दिल में आपके लिए प्यार है और हमेशा रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। इसको हटा देते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। यहां पर है रिसेप्टिविटी। देखो गाइज, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले जितना ज़्यादा आप प्यार उनसे करते थे, आजकल नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है पहले कितना ज़्यादा केयर करते थे आप, पार्टिसिपेशन हो। वो इंसान चाहता है आपसे शादी करना, ठीक है। उस इंसान को पता है कि शादी के लिए आप ही परफेक्ट हो। आप जिस कदर इस इंसान की केयर करते थे, उसने कहीं और ये महसूस ही नहीं किया कभी, ठीक है। चुप, आप क्यों चुप हो? आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? इस बात का दर्द इस इंसान को है। साइलेंस है यहाँ पर। आपके पर्सन का जो डर है ना, रिजेक्शन का भी डर इस इंसान के मन में है। इस इंसान को बहुत डल और बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है अभी। वो चाहते हैं इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो जल्द से जल्द। डेफिनेटली वो इंसान चाहकर भी इस रिश्ते में बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इंसान बात नहीं कर पा रहा हो, चाहे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते में वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। वो इस रिश्ते को बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। द मास्टर,
वह आपको ही मास्टर मानते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी दुनिया हो। मे बी आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, ऐसी ऐसी बातें आपने इस इंसान को सिखाई है कि इसको वो बातें कोई और नहीं सिखा सकता। बहुत कुछ रियलाइज हुआ है इस इंसान को आपके बारे में। कंडीशनिंग, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को फील हो रहा है और वो इंसान आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं आपके लिए। आप तड़पते रहे, आप रोते रहे, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में आपकी ज़रा भी नहीं सुनी, ठीक है, आपकी कोई बात नहीं सुनी इस इंसान ने। लेकिन अब ये इंसान सोच रहा है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो इस रिश्ते में वो कैसे आगे बढ़ सकता है। आज ये इंसान आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहा है, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको लगता है कि आप तो रिजेक्ट ही कर दोगे। रिजेक्शन का डर इस इंसान के जहन में इतना ज़्यादा बैठ गया है कि करे तो क्या करे, ऐसी हालत आपके पार्टनर की हो चुकी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस कार्ड से क्या कुछ एनर्जी है। देखो, वापस वो एनर्जी की बैलेंस नहीं हो पा रही। यहाँ पर भी देखो इंट्रीगेशन है, यहाँ पर इन एंड यांग है। देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझते ही नहीं हो, ठीक है। वो कभी बैलेंस करने की कोशिश भी अगर करते हैं तो आप उनको रिस्पॉन्स नहीं देते हो। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने कोशिश की थी, इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने की कोशिश की थी, लेकिन आपने साथ नहीं दिया। नंबर 22 बर्थडे हो सकती है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत चांसेस है कि आप दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। वो इंसान भी आपको मिरर कर रहा है, कुछ डर आपके भी मन में है, कुछ टेंशन आपको भी है और आपके पर्सन भी। देखो, इन एंड एंग, इंट्रीगेशन और मिरर दोनों में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोनों भी नेगेटिव ख्याल में जी रहे हो। आपके पर्सन के मन में नेगेटिव ख्याल है, आपके भी। आप जिस कदर सोच रहे हो वो इंसान भी उसी सोच में जी रहा है। मे बी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ होगा नहीं ठीक, तो बस सेम एनर्जी उस इंसान की है, उनको भी डर लगता है कुछ नहीं होगा ऐसा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन के ज़िंदगी में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई है, या ये इंसान ने शायद सोचा होगा कि आपको वो सारी खुशियाँ नहीं दे सकता जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है, ठीक है। नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर भी है। मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो लेकिन आपके पार्टनर नहीं है। कोई डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई धर्म अलग हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत बड़े बोले हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान हो सकता है कि इसके अपोजिट सेक्स, ठीक है, मतलब अगर ये लड़का है तो इसकी लड़कियां बहुत सारी फ्रेंड हैं, अगर ये लड़की है तो इसके लड़के बहुत सारे फ्रेंड हैं। मतलब हमेशा ही ये इंसान कोशिश करता है लोगों से बात करने की, लोगों से कनेक्ट होने की, इसको बहुत ज़्यादा ऐसा पसंद है, ठीक है। सोशल होना बहुत पसंद हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आने के लिए, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो बदल नहीं सकते, ऐसा कुछ हो रहा है। और डेफिनेटली कुछ झूठ भी बोला। ये एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि देखो, विक्ट्री रिवर्स आया है और यहाँ पर डिसिट। आपके पर्सन इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं जो हो नहीं रही है, आपको जीतना चाहते हैं और इस इंसान ने जो कुछ भी झूठ बोला उसके लिए रिग्रेट भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में इंसान आपके साथ कुछ झूठ बोले, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी भी है और डिसिट भी है। तो गाइज, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। ये इंसान किसी और से बात कर सकता है, ये इंसान दूसरों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश और ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि आपसे जो दूरियां बन रही है ना, वो जो जुदाई है, वो जो तकलीफ है ना, इसी वजह से इस इंसान को ऐसा झुकाव दूसरे लोगों की तरफ हो रहा है। और अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा, आपको तो डर लगता होगा ना इस बात का, तो जिस बात का आपका डर है वही तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, या आने वाले समय में हो सकता है। तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। आपको भूलने के चक्कर में या आपसे दूर रहने का जो दर्द हो रहा है, जो टेंशन हो रहा है, उसकी वजह से इंसान ऐसा कर सकता है। ये इंसान किसी और से बात कर सकता है, अपना दिल लगाने की कोशिश कहीं और कर सकता है। अगर आपको ये टेंशन नहीं चाहिए, तो अगर आपको अपने प्यार को वापस पाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए इस इंसान के बारे में, ठीक है। क्योंकि प्यार तो वो आपसे बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, समझ नहीं पाता है, बहुत सोशल है, बड़बोला है, ऐसे कुछ बातें यहाँ पर है, ठीक है। मे बी कुछ लोग के लिए तो ये इंसान थोड़ा शातिर दिमाग भी है, ठीक है, कुछ माइंड गेम वगैरह खेलता है और विक्ट्री चाहता है आपको जीतना, लेकिन ये रिवर्स आ है, जीत नहीं पा रहा है।
और आपको जीत नहीं पा रहा है तो उसको बहुत तकलीफ हो रही है। मे भी बहुत फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इंसान ऐसा कर रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है इस इंसान को कि अभी के अभी मुलाकात भी करनी है और मुलाकात तो नहीं हो रही है। तो बहुत तकलीफ का सामना आपके पर्सन को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हालत है। इस डेक से देख लेते हैं। देखो मैंने बोला ना कि रिजेक्शन का डर है आपके पर्सन को, बार बार वही एनर्जी आ रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा तो आप उसको ठुकरा दोगे। ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। डेफिनेटली वही तो, इसने आपका दिल तोड़ दिया है। ऐसे गेम खेले, ऐसे माइंड गेम खेले तो आपका दिल टूटेगा नहीं। तो इसको पता है, इसको पता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और अब आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे। तो यही टेंशन है, यही टेंशन है कि आपसे बात नहीं कर पा रहा है, नहीं तो वो कब का आपसे बात कर चुका होता। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। वापस वही कि वो विक्ट्री चाहता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पर भी आपका पार्टनर आपको जीतना चाहता है, और ना कि सिर्फ जीतना नहीं चाहता तो वो आपके ऊपर हुक्म चलाना चाहता है। वो आपको पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में कर लेना चाहता है कि आपने बस उसी की बात सुननी चाहिए। वो जो कहता है वही आप करो, वो जो कहता है वही सुनो। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की इगोस्टिक है, घमंडी है। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग के साथ रेजोनेट होगा। राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है। देखो ब्लॉक करके रखा है, या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है ना तो इंसान इंतजार कर रहा है अनब्लॉक होने का। अगर आपको इस इंसान ने ब्लॉक करके रखा है तो इंसान सोच रहा है कि आपको अनब्लॉक किया जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन बोल पाता है क्या? नहीं बोल पाता है। अपनी सारी फीलिंग्स छुपा के रखता है। इतना ज़्यादा इंसान तड़पता है आपसे बात करने के लिए, लेकिन उसका घमंड इसको ज़्यादा ज़रूरी लगता है, आपसे भी ज़्यादा इसको अपना घमंड ज़रूरी है। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखो झगड़े, इंतज़ार, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। ये बहुत ही ऐसी एनर्जी बार बार आ रही है कि झगड़े तो हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो चाहे किसी की वजह से हो, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुए हो। और इंतज़ार है आपके पर्सन को, आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि काश वो घड़ी आए और आप खुद होकर उनसे बात करें और ये सारे झगड़े खत्म हो जाए और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो। आपका इंतज़ार उस इंसान को बेसब्री से है। ठीक है, और आपको एक खजाने की तरह अपने पास संभाल के रखना चाहता है। ये इंसान बहुत पॉजिटिव भी है आपको लेकर। वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं शेयर कर सकता। और यहाँ पर देखो कि इंसान खुद तो बहुत लोगों से बात करता है, लेकिन आपका दूसरों से बात करना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो कितना ज़्यादा फर्क है। खुद दूसरों से बात करता है और अगर आपने किसी से बात की तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। पॉजिटिव बहुत है आपको लेकर, खुद चाहे कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ भी करे, लेकिन आप अगर किसी और से बात भी करते हो तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। ओके, आपके लिए है लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है। नंबर 22 मास्टर नंबर है, कुछ खास हो सकता है। देखो यहाँ पर भी नंबर 22 आया है, यहाँ पर भी 22 नंबर आया है। ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है। और क्या है आपके लिए? मेक योर ओन सनशाइन। ओके, आप खुद ही अपना प्रकाश बनिए। ठीक है, अगर आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं कर रहा है तो ये खुद बनिए आपके लिए। ठीक है, खुद ही खुद का प्रकाश बनना है आपको। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे कि जिनको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत होशियार हो, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं है। तो खुद का सपोर्ट बनना है और खुद ही आगे जाना है। ओके, यहाँ पर कोर्टशिप है। देखो गाइज, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि या तो आप दोनों की मैरिज होने वाली है। ठीक है, 4 महीने के अंदर हो सकती है। ठीक है, या तो आपकी किसी और से शादी हो सकती है। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, शादी होने वाली है और कोर्ट मैरिज हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप अगर समझ रहे हो कि सब कुछ खत्म है, आपके लाइफ में अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये तो एक शुरुआत है। आप सही रास्ते पर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
पाथवे, सही रास्ते पर हो आप, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपको लग रहा है कि एंड हो चुका है, नहीं, ये तो शुरुआत है, अब बहुत कुछ होना बाकी और बहुत ही ग्रेट कुछ होने वाला है। 19 नंबर कुछ खास हो सकता है। मैच्योरिटी को बढ़ाओ अपने अंदर। नंबर 5 बैलेंस करो और मैच्योरिटी को बढ़ाओ, ठीक है। डेफिनेटली आपका जो नसीब है ना, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा अगर आप अपने डिवाइन के ऊपर विश्वास रखते हो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हो। यहाँ पर कोर्ट हाउस बार बार आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है उसमें। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जिनका कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको जीत मिलेगी, ठीक है। कोई डिवोर्स केस चल रहा हो तो आपके फेवर में होगा वो सब कुछ, जो कुछ भी आप चाहते हो, ठीक है। और अगर आप वकील बनने की चाहत रखते हो, लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो, ये आप कर सकते हो, आप इसमें सक्सेसफुल होने वाले हो। नंबर 23 बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।